हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे साथ ही। और मैं मॉर्निंग में सुबह उठी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो मेरी तबीयत ही मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। ना सुबह उठने का मन होता है, ना मतलब कुछ भी नहीं। बॉडी बहुत लेजी जैसी हो गई है मेरी। और फिर उसके बाद मैं खुद उठी, फिर मैंने पापा को भी उठाया। मैंने कहा आप भी उठ जाओ, आपको ब्रश करा दूँ। फिर मैंने पापा को ब्रश वगैरह कराया। फिर मम्मी भी घेर से आ गई थी। मम्मी ने कहा तुम नहाने जाओ, हम चाय वगैरह बना देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर मैं नहा के पूजा पाठ करके फ्री हुई, देखा तो पापा एक्सरसाइज कर रहे थे लेट के ही अपनी। और सो के तो उठ गए थे, वो खुद ही लेटे लेटे अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, पैरों को उठाना फिर नीचे करना, और मैं साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। फिर मैंने बनाया था नाश्ता। नाश्ता बनाया था आज पोहा, क्योंकि पापा ने बहुत दिन से खाए नहीं थे पोहे, तो कह रहे थे आज पोहा बना लो। तो मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनाया था। और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म पोहा खाया। और आज पापा को बैठना था धूप में, जो कि हमने बिठा दिया था पापा को बाहर ले जाके धूप में। और धूप भी इतनी तेज़ थी, पापा बोले आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, पूरी बॉडी एकदम सिक गई है। बहुत दिनों से, बहुत टाइम से पापा बैठे भी नहीं थे धूप में, क्योंकि बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है कैची को पार करने में। और मम्मी भी वहीं पर बैठी हुई थी, और पापा मम्मी दोनों आपस में बात कर रहे थे। मम्मी इस साइड सीढ़ियों पे बैठी थी, पापा को चेयर पे बिठा दिया था। पापा अंदर आ गए थे, और फिर कोई अंकल आ गए थे पापा से बातचीत करने के लिए मंडी से, तो वो अपनी बात कर रहे थे, और मैं तो वहीं पर बैठी हुई थी अपना। और फिर वो बात करके वो भी चले गए थे, कुछ कह रहे थे वो पापा से। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई। बाहर आके देखा तो भाई दरसू और जैकी दोनों आ गए थे। और जैकी को वहाँ से भेजा गया था कि जा वॉक करना गली में, और वो आराम से धूप में आके लेट गया। ये भी दोनों दिन बहुत ज़्यादा लेजी होता जा रहा है। दरसू इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं खेल रहा था वो। फिर वही अंदर आके मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम को आ गई थी वही चाची, जो कि मार्केट जा रही थी, और मैं बैठी हुई थी शाम को, क्योंकि अंदर मुझे अच्छा ही लग रहा, तो मैं बाहर आके बैठ गई। फिर चाची भी मेरे साथ आ गई थी। और चाची इतने दिनों से आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि मैं बताती हूँ, चाची चली गई थी प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए। फिर वहाँ से आई तो वो अपनी स्टोरी बता रही थी। और फिर उसके बाद मैं अंदर आई, और अंदर आके मैंने भाई अपने लिए बनाया था आज उत्पम, जो कि मैंने उसकी पूरी पेस्ट वगैरह सब कुछ बैटर उसका तैयार कर लिया था। सूजी थी उसमें, मैंने जो वेजिटेबल मैं यूज़ करती हूँ बस वही उतना ही लिया था मैंने। और साथ में बना रही थी पापा के लिए चाय। मुझे चाय पीनी नहीं थी, इसलिए मैं पापा के लिए चाय बना रही थी। और फिर उसके बाद चाय बनने के बाद फिर मैंने बना दिया था उत्पम। मैंने अपने मतलब मैं और मम्मी ही खाए थे, क्योंकि पापा को खाना नहीं होता ना उत्पम, इसलिए वो नहीं खाते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं और मम्मी ही खाते हैं बस। तो मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद भाई मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, थोड़ा सा कुछ बना हो ना, बर्तन तो ढेर भरे हो जाते हैं। और चाय के बर्तन थे, कुछ ये उत्पम बनाए उसके बर्तन थे। और उसके बाद मैं अपना काम वाम करने के बाद भाई मुझे आज मम्मी की भी हेल्प करानी थी। मम्मी अपना काम कर रही थी रूम में बैठ के। खाने के बाद मम्मी सीधा अपने काम में लग गई थी, और मैं भी किचन में आके सीधा अपने काम में लगी जल्दी से। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करूँ, और फिर मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करूँ। और मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, इस वजह से मैं रूम में गई तो देखा मम्मी पूरा मुँह बांध के बैठी। मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या कर रही हो? मम्मी बोली प्याज ना बहुत तेज़ आँखों में लग रही है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, कोई तरीका हो प्याज काटने का तो आप भी बताओ कमेंट में, क्योंकि इस तरीके तो बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। चॉपर से करो तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है प्याज। और करेला बन रहे थे तो उसमें तो थोड़ा बड़ा बड़ा प्याज ही चलता है, और मम्मी के इतनी तेज़ आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा ये बंद करो, बस से जितनी हो गई उतनी करो, फालतू में परेशान हो रही हो। क्योंकि फिर मम्मी की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और मम्मी करेले मतलब सब्जी बना के मम्मी चली गई थी घेर में, और मम्मी मुझसे कह गई थी बेटा इनको बार बार मतलब चलाती रहना। और मुझे मम्मी के हाथ के करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, क्योंकि वो पूरा एकदम भून के बनाती हैं। जितना भी हरे हरे दिख रहे हैं ना, नहीं दिखेंगे अभी येलो येलो, मम्मी उनको बहुत अच्छे से भून देंगी, एकदम से खरा कर देंगी। और फिर उसके बाद मैं बार बार चलाने आ रही थी। फिर मैं गई घेर में मम्मी के पास। मैंने कहा मम्मी आप एक बार देखा तो चाची दवाई तोड़ रही थी मेरे यहाँ, मतलब जो पथरी होती है पेट में, पथरी हो जाती है स्टोन, उसकी दवा लगी हुई है। तो बस वही एक चाची मतलब थी, तो वो लेने के लिए आ गई थी। और बच्चे देखो कैसे खेल रहे थे। इंडिया गेट में क्या हुआ? लाला जी का ब्याह हुआ। नॉन वेज की बहू बनाई, सारी दुनिया देखने आई, एक एक को चटनी चटाई। और जैसे बच्चे खेल लेते ना, ऐसे ही मैं भी बचपन में खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आओ मिलो सीलो सालो ज़्यादा खेलती थी। और फिर उसके बाद देखा तो बाहर सब लोग अपनी बातचीत कर रहे थे। अब ना गर्मियों में मेरे यहाँ ऐसा ही माहौल रहता है, शाम के टाइम पूरे में चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा तो ये छोटू है, छोटू ऊपर से आया था, ये रो के आए थे। इसका पढ़ने के टाइम इसको रोना ही रोना है। और अच्छा तो छोटू मतलब छोटू को ये दोनों लोग परेशान कर रहे थे।
फिर आ गई थी भाई दरसू, और छोटू को ना दरसू, अच्छा छोटू को दरसू बहुत पसंद है। और फिर दरसू अपनी चोटी देखकर बड़ी खुश हो रही थी कैमरे में, और छोटू देखो इसको गाल ही टच करता रहता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसको चीक्स को टच करे, देखो कितना खिसिया रही है। और फिर उसके बाद भाई हमारी चाची और बुआ और बड़ी चाची, छोटी चाची, बुआ, ये सब जा रहे थे भाई गंगा जी। अभी चाची ने शादी की है ना अपनी बेटी की, तो वो कहती है चलो कुंभ में नहा आएंगे, और साथ में भाई गंगा जी तो नहाना ही है बेटी की शादी करने के बाद। तो ये तीनों लोग आज जा रहे थे भाई गंगा जी। शाम को 5 बजे ये लोग यहाँ से रवाना हो गए थे, और सीधा ये पहले मतलब 2-3 जगह जा रहे हैं, एक जगह तो नहीं जा रहे हैं, चित्रकूट वगैरह भी जाएंगे लोग घूमने, पूरा अपना टूर है इनका। और फिर बड़ी वाली चाची आ गई थी मम्मी के पास, मम्मी के पैर वैर छुए, मुझे पैसे दिए, और फिर वो भी जल्दी से चली गई थी क्योंकि वो सबके साथ जा रही थी। फिर अंदर आके भाई पापा को खाना वाना दिया, और मम्मी खाना खा चुकी थी, पापा खाना खा रहे थे, और मम्मी अपना पानी वानी पी रही थी। मम्मी देखो ढोलक बजाने लगी बोतल से ही। और फिर उस मेरी मम्मी की ऐसी है बेटा। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों ही पहुँच गए थे भाई घेर में भैंस को बांधने के लिए। आज इतने ज़्यादा बंदर थे तो मम्मी ने बोला तुम मेरे साथ चलो। ये देखो बंदर जो ऊपर बैठा हुआ था ना, ये हम लोग को देख के खी खी कर रहा था, इतना डर लग रहा था। फिर मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, फिर मैं जल्दी से घेर में पहुंची, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि भाई बंदरों से तो रात में बहुत ज़्यादा डर लगता है। बंदर अब तो मेरे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर हो गए हैं भाई, काटने को दौड़ते हैं सीधे से। और फिर उसके बाद मम्मी ने भैंस को छोड़ दिया, वो अंदर पहुँच गई थी भाई अपने रूम में, और ये बढ़िया को छोड़ा, तो ये भी तुरंत जाके सीधा अपनी मम्मी के पास पहुँची जाके। फिर मम्मी भैंस बांध के, और मैं और मम्मी भाई अपने घर आ गए थे। घर आके देखा तो मैंने सोचा पापा सो गए, देखा तो भाई वो अपनी कथा सुन रहे थे। मैंने कहा 9:30 बज रहे हैं, अब तो सो जाओ। फिर पापा का फ़ोन वोन रखा, चश्मा निकाला, पापा सो गए, फिर हम सब भी सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।